आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य योजना और आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के तहत इस योजना की शुरुआत की। प्रस्तुत है योजना के संबंध में एक रिपोर्ट। भारत ने पिछले 8 वर्षों में पावर सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति की है। पावर फॉर ऑल के विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार आज हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंची है। वहीं बिजली की आपूर्ति में बड़ा सुधार आया है। बिजली की सहज उपलब्धता से लोगों के जीवन में हुआ है सकारात्मक बदलाव और विकास के उजाले से वंचित रह गए दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंची है तरक्की और विश्वास की रोशनी। उजाला और कुसुम जैसी योजनाओं से गांव गरीब के जीवन में खुशहाली आई है। हमारे मेहनती किसान अब अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता बन रहे हैं। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते भारत की भविष्य की जरूरतों के लिए ये जरूरी है कि हमारा बिजली तंत्र 21वीं सदी के लिए हो तैयार। विकास को और गति देने के लिए ये आवश्यक है कि बिजली आपूर्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर बने मॉडर्न, सभी तक सतत विद्युत आपूर्ति हो सुनिश्चित और हमारी बिजली कंपनियां बने आत्मनिर्भर। इसी सोच के साथ बिजली वितरण के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम है पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये होलिस्टिक योजना बनाएगी देश के बिजली वितरण क्षेत्र को सशक्त। ये योजना सुनिश्चित करेगी निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली कंपनियों के ऑपरेशनल लॉस में कमी और कंपनियों का फाइनेंशियल टर्न अराउंड। बिजली उपभोक्ता इस योजना के केंद्र में है। उन्हें मिलेगी प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सुविधा तथा गलत बिजली बिल के झंझट से मुक्ति। इससे उपभोक्ता को पावर कंजम्पशन से जुड़ी सटीक जानकारी समय पर मिलेगी और बिजली के इस्तेमाल पर उनका पूरा नियंत्रण होगा। साथ ही रिचार्ज के आसान विकल्प की सुविधा भी मिलेगी। भारत में 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत कृषि फीडर सेग्रीगेशन पर भी बल दिया जाएगा, यानी खेती के लिए किसान साथियों को मिलेगा डेडिकेटेड फीडर। ये फीडर सौर ऊर्जा से संचालित होगा, जिससे कृषि क्षेत्र में पावर सप्लाई बेहतर और सुविधाजनक होगी। देश का विद्युत वितरण तंत्र होगा फ्यूचर रेडी और उपभोक्ताओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास बिजली प्रणाली। बनेंगे स्मार्ट उपभोक्ता और देश बढ़ाएगा आत्मनिर्भरता की ओर कदम। आजादी के इस अमृत काल खंड में भव्य और समृद्ध भारत बनाने के संकल्पों की सिद्धि में पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम निभाएगी अहम भूमिका। योजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने पावर सेक्टर को मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए अपने संबोधन में कहा, आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी के नए भारत के नए लक्ष्यों और नई सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है।
आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा हुई है। आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन उसके 2 बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू हो रहा है। लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा। यानी लद्दाख देश का पहला स्थान होगा जहां बहुत ही जल्द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने शुरू होंगे। ये लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने में भी मदद करेगा। देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन। ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए, देश के करोड़ों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी है। पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई हैं। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 3 करोड़ बिजली कनेक्शन देकर हम सैचुरेशन के लक्ष्य तक भी पहुंच रहे हैं। हमारा पावर सेक्टर एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और बिजली सामान्य जन की पहुंच में हो, इसके लिए बीते वर्षों में निरंतर जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज जो नई पावर रिफॉर्म्स योजना शुरू हुई है वो भी इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसके तहत बिजली का नुकसान कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएगी, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। बिजली का जो उपभोक्ता है उसकी शिकायतें खत्म हो जाएगी। देश भर की डिस्कॉम्स को जरूरी आर्थिक मदद भी दी जाएगी, ताकि ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और आर्थिक रूप से खुद को सशक्त करने के लिए आवश्यक रिफॉर्म्स भी कर सके। लोग आसानी से रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगा पाएं, इसके लिए आज एक नेशनल पोर्टल भी शुरू किया गया है। बिजली बचाना यानी भविष्य सजाना। याद रखिए, बिजली बचाना मतलब भविष्य सजाना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने देश में ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया, पिछले 5-6 दिनों से हम लोग पूरे देश में बिजली महोत्सव मना रहे हैं। यह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये सेलिब्रेशन है, जिसमें कि हम लोगों ने इसको टॉपिक रखा है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, पावर एट 2047।
पिछले 25 तारीख से लेकर के आज तक करीब 1200 स्थानों पर हम लोगों ने आयोजन किया। कोई जिला नहीं बचा देश में जहां पर कि हम लोगों ने बिजली महोत्सव का आयोजन नहीं किया। पिछले 7-8 वर्षों में देश का ऊर्जा परिवार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग मिल करके हम लोगों ने ऊर्जा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है। 2014 में बिजली की आवश्यकता और उपलब्धता में एनर्जी टर्म्स में करीब 4.5% की कमी थी। हम लोगों ने अब ऐसी स्थिति ला दी है कि जितनी भी मांग होती है उतना हम बिजली सप्लाई करते हैं। अगर कहीं पर डिसरप्शन होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कमजोरी के कारण होता है। पिछले 8 वर्षों में 1,69,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और उसको पूरे देश में ले जाने के लिए हम लोगों ने 1,66,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई और आज के दिन में हमारा ट्रांसमिशन लाइन एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन है, वन नेशन वन ग्रिड, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन हो गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके 2,900 नए सब स्टेशन बनाए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपके लिए प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 30 जुलाई 1960 को हुआ था। गंगाधर राव ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगाधर राव का जन्म 31 मार्च 1871 को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। वे आरंभ में सामाजिक सुधार में अधिक रुचि रखते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई। गंगाधर राव ने स्वराज के लिए संघर्ष में कर्नाटक के युवा वर्ग का नेतृत्व किया, जिसके बाद वे कर्नाटक के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब गांधी जी ने दांडी में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो देशपांडे ने भी नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया। देशपांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कर्नाटक के खादी भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव गए। गंगाधर राव के नेतृत्व के कारण बेलगांव के निवासियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। 30 जुलाई 1960 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।